तो ये है हमारा ब्रेड बोर्ड। इसको हमने काफ़ी पहले परचेज़ किया था, पर इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। मीन्स हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी कुछ प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। सो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बल्क में या फिर एक पैक में ऑर्डर किया था, जिसमें बहुत सारे चीज़ें मिक्स थे। मतलब मेनली 3 चीज़ें थी: कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और बहुत सारे रजिस्टर। मतलब रजिस्टर का ढेर है देखा जाए तो। मेरे पास शायद 13 या 14 टाइप्स का अलग अलग टाइप्स के रजिस्टर्स है, और अलग अलग रेटिंग के साथ आते हैं ये सारे रजिस्टर्स। मेरे पास रजिस्टर्स है। और बात करें तो हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी के या फिर रेटिंग्स के कैपेसिटर्स हैं। ये रहे कैपेसिटर्स। और फाइनली है हमारे पास अलग अलग रेटिंग के ट्रांजिस्टर्स। तो मेनली मुझे 3 ही चीज़ें मिले हैं इस ऑर्डर पैक में, और इसका नाम आई थिंक है BC327 ट्रांजिस्टर्स। तो ऐसे मेरे पास टोटल 6 टाइप के ट्रांजिस्टर्स हैं। ये रहे सारे ट्रांजिस्टर्स, और भी है, ये तो कैपेसिटर्स हैं। तो ये रहे कुछ अलग टाइप्स के कैपेसिटर्स, और ये रहे ट्रांजिस्टर्स। तो हम इन कुछ कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। वैसे ये 3 चीज़ों से तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा नहीं बन सकता है। हम मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हम अलग अलग चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे और सीखेंगे। मतलब मैंने जो कनेक्शन अभी किया हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती है। तो हम एक एक करके प्रोजेक्ट बनाएंगे और कनेक्शन सीखेंगे और समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मेन क्या चीज़ है। मतलब मुझे जो अभी तक लगता है जो मेन चीज़ें हैं वो ये 3 चीज़ें ही है। और भी चीज़ें हैं पर ज़्यादातर रजिस्टर्स का मैंने देखा है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कैपेसिटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। और जो और भी कुछ कुछ क्रूशियल पार्ट्स होते हैं, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तो मेनली हम स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके पीछे का रीज़न भी फाइंड करेंगे कि आखिर हमने यही चीज़ें क्यों यूज़ किया है, और हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो क्या अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट बना सकता हूँ? अभी मेरे पास जो आइडिया है, मैं बस एक सिंपल से स्विच बना सकता हूँ, वो भी मैनुअल स्विच, क्योंकि मेरे पास बटन्स अभी नहीं है। तो मैं बस मैनुअल स्विच बना सकता हूँ। तो मतलब ब्रेडबोर्ड अगर कभी भी ले तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम सबसे पहला जो सर्किट बनाएं वो एक मैनुअल स्विच है। तो अभी मैं इस पार्ट में मैनुअल स्विच नहीं बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाला हूँ, प्लस एक सर्किट भी बनाने वाला हूँ। तो मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे क्या चीज़ बनाना है, फिर हम उसको क्रिएट करेंगे और उसके पीछे का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे कर रही है।